अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा, कोई रिश्ता अल्लाह का फिर उसके साथ नहीं रहेगा। अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो जाहिर बात है कि फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई और दोस्त नहीं बन सकते, चाहे दुनिया के जितने भी धर्म क्यों ना हो, वो कभी भी मुस्लिम के भाई और दोस्त नहीं बन सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके गॉड कहते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मौलाना कहते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मजहब कहते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके बुक्स कहते हैं। जब मैंने कहा था तो मुझे बोलते हैं कि किधर लिखा है, दिखाओ। तो जब मैंने दिखाया तो बोलते हैं कि ये हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मैथिली, ये सब जो है ना, ये सब तुम लोग ये ट्रांसलेट करके बोलते हो, ये अच्छा नहीं है, ये तो इसके लिए तुमको अरबी सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। तो ये सब जलेबी सुनते सुनते मेरा दिमाग पक गया मेरा भाई। तो अब मैं डायरेक्ट अपने वर्ड से इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगा। तो आज हम क्या करेंगे, इन लोगों के जो बहुत ही बड़े स्कॉलर्स है, डॉक्टर इसरार अहमद, यही नाम है ना, हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद। तो आज हम लोग इनके वीडियो को रिव्यू करेंगे और अपने साथ जो हमारे साथ होता है, चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में जो है, उसको इसके वीडियो के साथ, इसके वर्ड्स के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को, रिव्यू को शुरू करते हैं। ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। औलिया ऐसा दोस्त जो कल्बी दोस्त हो, जो राजदार भी हो जाते हैं, पुष्टपनाह भी एक दूसरे के समझे जाते हैं। ये ताल्लुक़ कुफार के साथ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा जिसके साथ कल भी दोस्ती रखी जा सके, दोस्ती रहे, तो इस तरह की दोस्ती करनी ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग अब स्कूल में साथ पढ़ते हैं, अब कॉलेज में साथ साथ पढ़ने चले गए, किसी व्यापार है साथ में करने लगे, या फिर जैसे कि पुश्तैनी दोस्ती, जैसे कि मेरे पापा के एक दोस्त थे, वो मुसलमान थे। तो पहले क्या होता था कि पहले जैसे दिवाली हो गया, छठ हो गया, या फिर उन लोगों का बकरीद हो गया, ईद हो गया, जो भी चीज़ होता था, तो वो क्या करते थे, उनके फेस्टिवल पे हम लोग उसके घर जाते थे, खाते पीते थे। हमारे फेस्टिवल पे वो लोग आते थे, या हम लोग उसको पैक करके उनके घर पे भेज देते थे। तो ये पहले होता था। तो क्योंकि उन लोग उस टाइम पे ये मौलाना वगैरह उतना नहीं थे, और उस टाइम पे उतना वो लोग पढ़ते नहीं थे, और उस टाइम पे ये मदरसा वगैरह उतने नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अच्छा रवैया हो, ज़ाहिरी मदारात हो, आप उनसे अच्छे कल्चर्ड तरीके पर बात करें, तहजीब के साथ, ये और बात है। लेकिन दिली मोहब्बत, कल्बी रिश्ता, जज्बाती ताल्लुक़, उनकी एक ऐसे बाहमी मदद का एक रिश्ता कायम कर लेना, पुष्टपनाह होने का रिश्ता बना लेना, इसकी इजाज़त नहीं है। वही बात जो मैंने अभी बताया आपको, वही बात। अब मान लो अब आपके साथ कोई है, जैसे कि आपने एक पंचर की दुकान खोल रखी है, और वहाँ पे कोई आया आपके दुकान पे, कोई कस्टमर, उसके साथ आपने वो आपके साथ अच्छी मतलब कि एक अच्छा रिलेशन आपका उसके साथ बन गया है। जब भी उसका बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपके पास आता है, आप उसको कर देते हो ठीक, वो अच्छा पैसा देता है, आपसे अच्छे से बात करता है, कभी कभी पानी, कभी कुछ खाना, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो तो वो आपके साथ करता है, आपका रिलेशन अच्छा बन गया है। लेकिन फिर भी उसको दोस्त नहीं बनाना है, रिश्ता नहीं रखना है, बस काम से काम रखना। ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये आपको रोकता है। अगर आप करना भी चाहते हो, अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं, आपने कर ली है, फिर भी ये आपको रोकता है। तो कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी धर्म ये सब चीज़ें नहीं सिखाता? सिखा रहा है, दिख रहा है आपको। चलो, अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको रोकता है ये। चलो आगे देखते हैं। वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै। और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा, कोई रिश्ता अल्लाह का फिर उसके साथ नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा करता है, कोई अगर नॉन मुस्लिम से दोस्ती रखता है, जैसे कि मेरे दोस्त थे, या फिर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उसके मुस्लिम दोस्त थे, या फिर जितने भी मुस्लिम है उसके नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, तो वो परमिसेबल नहीं है, और उससे रिश्ता तोड़ लिया जाता है। अल्लाह ही उससे रिश्ता तोड़ लेता है अगर आप नॉन मुस्लिम से दोस्ती करते हो तो।
अगर आप रिश्ता नॉन मुस्लिम से रखोगे तो अल्लाह से आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो रिश्ता नहीं रख सकता, नहीं रख पाएगा कभी भी। अगर रखना भी चाहता है तो वैसे तो रखते नहीं है ये लोग। चलो आगे देखते हैं। अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो जाहिर बात है कि फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। नॉन मुस्लिम अल्लाह के दुश्मन है। जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, यहूदी हो गए, जितने भी हो गए ये सब अल्लाह के दुश्मन है। ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये अल्लाह के दुश्मन है। इसलिए ये मुस्लिम्स के भी दुश्मन है। समझ रहे हो? चलो आगे। कि फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, सिवाय ये कि तुम उनसे बचाव करना चाहो, बचाव के लिए। अगर तुमको बचाव करना है तो बचाव के लिए तुम दोस्ती रखो। जैसे कि मान लो कि अब जैसे कि पॉपुलेशन लोगों का कम है और हिंदुओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है, या जिस भी जगह पे वो रह रहे हो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस जगह पे आप उससे दोस्ती रखो। जैसे अभी नेपाल में रख रहे हैं ये लोग, अभी इन लोगों का पॉपुलेशन कम है ना, तो दोस्ती बना के रखे। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बाद वक़्त ऐसे हालात होते हैं कि खुले मुकाबले का अभी मौका नहीं है, तो आप तरह दे रहे हैं, आप वक्त जो है यू आर बाइंग टाइम, तो उसमें कोई ज़ाहिरी खातिर मदारात का मसला भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। खुला मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कि अभी जो चल रहा है अभी, तो जो बांग्लादेश में चल रहा है वो लोग खुला मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का 97% है, ये 2-3% है। जाओ मारो काटो, खुला मुकाबला वो लोग कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग खुला मुकाबला? क्योंकि इन लोगों का पॉपुलेशन कम है, अगर करेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए दोस्ती बना के रखे हुए हैं, और सारे हमेशा शुगर कोटिंग जलेबी बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन यह कि मुस्तकिल वाकई कल्बी मोहब्बत कायम कर लेना, ये जायज़ नहीं है। तो इस रीजन से आपने उसे दोस्ती कर लिया, लेकिन कल भी उसके साथ दोस्ती रख लेना ये जायज़ नहीं है। जैसे कि अगर मान लो किसी ने कोई मदरसा में पढ़ाई नहीं है, किसी ने ये सब चीज़ें, मौलाना को उतना मतलब ही नहीं रखता, बस वो बचपन से जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल से उसके क्लासमेट, उसका दोस्त आज भी है और आगे भी रहेगा, ये परमिसेबल नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। इसीलिए ये लोग बच्चों को क्या करते हैं, मौलाना लोग पहले उसको बचपन में उसको कुछ टाइम के लिए मदरसा में पढ़ाएंगे और कुछ टाइम के लिए उसमें पढ़ा देंगे जो इंटरनेशनल स्कूल है। क्या बोलेंगे? ये दीनी है और ये दुनियावी है। तो दीनी का मतलब यही है, दीनी का मतलब समझ रहे हो क्या? यही है। वो पहले उसको उसके माइंड में कचरा भर दिया जाएगा पूरा। हमारे लिए ये चीज़ हो सकता है कचरा भर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये चीज़ अच्छा वाली चीज़ है कि इसको ये सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि ये तुम्हारे दुश्मन है, और समझा दिया जाएगा। उसके बाद उसको बैठाया जाएगा दुनियावी कमाई के लिए, दुनियावी एजुकेशन के लिए। लेकिन ये दीनी एजुकेशन उसको उसमें देते हैं। जब ये आप दे रहे हैं तो नेपाल में से कुछ हो रहा है, जब नहीं देता था तो अच्छा था। चलो आगे देखते हैं। वैसे ये कि इसी फिर आयत के इसी अल्फाज को हमारे यहाँ अहले तशय्युअ ने तक़य्युह की जड़ बना दिया है, लेकिन उन्होंने इसे पहुँचा दिया इस हद तक कि झूठ भी बोलो, अपने अकायद भी छुपा लो, और उसके लिए दलील यहाँ से लाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरी शक्ल है कि ये सिर्फ एक ज़ाहिरी मुदारात की हद तक, एक हद तक, ये नहीं कि आप झूठ बोलने पर आ जाएं और आप एक चीज़ को छुपाने पर आ जाएं। बस ये है कि आप इस वक्त तक, जैसे हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, कि अगरचे ये यहूदी जो हैं उनके दिलों के अंदर आग भरी हुई है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन ये फसफहू फ़ाफ़ू वसफ़हू, अभी ज़रा दरगुजर करते रहो, अभी फौरी तौर पर इनके साथ जो है मामला कोई मुकाबले वगैरह का शुरू करना मुनासिब नहीं। तो ये कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए झूठ बोलो कि ऐसा नहीं है, हम उससे दोस्ती यारी बनाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ पता होना चाहिए कि ये मेरे दुश्मन है, मैं क्यों इसको दोस्त बना रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए झूठ बोलो, दोस्त बनाओ, लेकिन हमेशा इस चीज़ को झूठ बोलते ही मत रहो कि नहीं ऐसा नहीं है, हम वो नहीं है, तुम हमारे दोस्त हो, हमारी एकता जिंदाबाद। ये सब हमेशा के लिए नहीं। जो यहूदी लोग हैं उनके लिए तुम्हारे अंदर गुस्सा, नफरत ये सब भरा हुआ है, तो अभी जब तुम उससे लड़ नहीं सकते तो अभी झूठ बोल के दोस्ती रखो, लेकिन हमेशा के लिए दोस्ती रख लो, झूठ बोलो, ये चीज़ मत करो, ये परमिसेबल नहीं है। इस हद तक मसलात बीनी तो सही है, लेकिन ये नहीं कि झूठ बोला जाए माअज़ल्लाह। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा,
और इसमें भी अब और नरमी कर दी, अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से, अल्लाह से डरो। यानी किसी और से डर कर खामखा सिर्फ खातिर मदारात कर लेना भी सही नहीं है, लेकिन यह कि बहरहाल ज़रूरत है, किसी वक्त मसलहत है तो करो, लेकिन यह कि असल तुम्हारे दिल में खौफ अल्लाह का रहना चाहिए। तो अगर आप दोस्ती करते हो तो आपके अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि मैं इसे दोस्ती रखूँगा तो आगे चल के मुझे अल्लाह मेरे से दोस्ती तोड़ लेगा, मतलब मेरे से रिश्ता तोड़ लेगा, इसलिए अल्लाह का खौफ रखो अपने अंदर और उस क्यों एक रीज़न रखे उसे दोस्ती रखो। रीज़न तो आपको भी पता है, मुझे पता है, वो इस रीज़न के क्या वीडियो पे भी मैं रिव्यू कभी करूँगा, ये रीज़न क्यों है, क्यों ये लोग दोस्ती करवा रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। वइलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट जाना है। अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट जाना है, मतलब आखिरियत में। तो इसलिए अभी लेवल बना के रखो, और यही हो रहा है अभी पाकिस्तान में, यही हो रहा है अभी बांग्लादेश में। जब इन लोगों की पॉपुलेशन हमारे नेपाल में अभी कम है तो ये हम क्या करेंगे, अभी दोस्ती बना के रखेंगे, सारा कुछ है सब, बस काम टू काम चला के रखेंगे और वेट करेंगे। कुछ उसने बीच में भी बोला था कि अभी वेट करो, इट्स टाइम टू बाय टाइम, अभी वेट करो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तब करेंगे। अभी दोस्ती बना के रखो, काम से काम रखो, दोस्ती दिल से मत बनाओ, यही हो रहा है अभी। और तो अगर आप मेरे इस बात को याद रखेंगे तो आप बहुत सारे मुसलमानों को ये सब बोलते देखेंगे कि टाइम आएगा, फ्यूचर का वेट करो, इन लोगों पे इतना ध्यान मत दो, फ्यूचर का वेट करो, फ्यूचर देखो, और याद रखो कि हमारे उसने किस रास्ते पर चलने के लिए बोला है। तो मतलब कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड, वो होता है ना कि मतलब एक शब्द का दो मीनिंग, इस तरह का बात वो लोग करेंगे, लेकिन ये चीज़ तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन वो सारे समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, अभी भी दिमाग खोलो। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले रिव्यू पे।